हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फ्यूडल सोसाइटी। पढ़ेंगे क्या, हम समझेंगे फ्यूडल सोसाइटी क्या होती है। फ्यूडल सोसाइटी होती है जनरली आपकी जो मिडीवल पीरियड तक देखी जाती थी। आज के टाइम पे फ्यूडल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट हो गया है खत्म। अब फ्यूडल सोसाइटी होती क्या है? फ्यूडल सोसाइटी का मतलब ये होता है कि एक सोसाइटी जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड पर बेस्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का मतलब क्या है? यानी कि कुछ ही सेलेक्टेड लोग होंगे जिनके पास ये लैंड की एक्सेस होंगी। कौन होंगे वो कोई भी हो सकता है। वो हम आज के लिए समझते हैं कि उनके पास कुछ प्रिविलेजेस होती हैं। अब ये प्रिविलेजेस क्या होती हैं? प्रिविलेजेस कुछ भी हो सकता है कि आप टैक्स नहीं देंगे, या आप लैंड की ओनरशिप आपके पास होगी, या आपके पास एजुकेशन की राइट होगी। यस, तो सोसाइटी में कुछ आपके इस तरीके के प्रिविलेजेस बना दी जाती हैं। अब किसको मिलेंगी ये प्रिविलेजेस? ये डिसाइड करता है कि आप किस फैमिली में पैदा हुए हैं। ठीक है, आप कौन सी पर्टिकुलर एक फैमिली में पैदा हो जाते हैं। तो फैमिलीज कौन सी होती हैं आपकी? ये 3 तरीके की फैमिलीज थी। कहाँ पर? यूरोप में। यूरोप में ये कौन थे? एक थे क्लर्जी, दूसरे थे नोबिलिटी, और तीसरे थे थर्ड स्टेट। अब ये जो छोटा डायग्राम बना के दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे चित्र पित्र मैंने बनाए हुए हैं। अब इसमें सबसे कम लोग कौन है? सबसे कम है ये पर्पल वाले। तो जो पर्पल वाले हैं इसको हम कह देते हैं देवर द क्लर्जी। क्लर्जी कौन होते हैं? क्लर्जी बेसिकली वो होते हैं जो चर्च का काम संभालते हैं। ठीक है, तो यानी कि भगवान की देखरेख में है वो, तो यानी कि अपने आप में ही उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिल गई होंगी। फिर आपके इसमें कौन से आते हैं जिनका नंबर सबसे कम है? वो है आपके रेड कलर। अब ये रेड कलर कौन है? ये रेड कलर होते हैं नोबिलिटी। अब ये नोबिलिटी कौन होते हैं? नोबिलिटी वो होते हैं जो कि बेसिकली किंग को क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड वॉरशिप फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। ये सोल्जर्स प्रोवाइड करते हैं, या आर्टिलरी प्रोवाइड करते हैं, ये घोड़ा सवार जितना भी वॉर से रिलेटेड होते हैं। तो किंग ऑफकोर्स इनको अपने प्रोटेक्शन में ही रखेगा, क्योंकि किंग को ये प्रोटेक्ट करते हैं। और थर्ड हो जाते हैं आपके थर्ड स्टेट के मेंबर। थर्ड स्टेट के मेंबर्स कौन होते हैं? थर्ड स्टेट के मेंबर्स होते हैं जो कि आपके, जैसे टेक फॉर एग्जांपल आपके टीचर्स हो गए, आपके पेजेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए, एटसेट्रा। दे ऑल कम इन योर थर्ड स्टेट। तो यानी कि अगर आप तो पैदा हो गए हैं नोबिलिटी में, तो आपके हो गए बल्ले बल्ले। वाई? बिकॉज किंग विल बी प्रोटेक्टिंग यू, यू विल बी प्रोटेक्टिंग किंग। या फिर आप हो गए चर्च या फिर क्लर्जी की फैमिली में पैदा, तो भी आपको बहुत सारी प्रिविलेज देंगी। अनफॉर्चुनेटली अगर आप पैदा हो जाते हैं थर्ड स्टेट में, तो आपको प्रिविलेजेस बहुत कम, ना के बराबर मिलेंगी। कौन सी प्रिविलेजेस? हम ज़्यादा की बात नहीं करेंगे। प्रिविलेज में जैसे नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, आप टैक्स नहीं देंगे सरकार को, बल्कि आपको टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कितनी हैरानी की बात है कि आप हफ्ता कलेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली आज के टाइम में तो अगर आप कहीं जाके कुछ टैक्स कलेक्ट करने का नाम लेते हैं तो उसको हफ्ता बोला जाता है, इट इज इलीगल। लेकिन मिडिवल पीरियड में यही इलीगल काम बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से किया जाता था। तो इस तरीके की ये प्रिविलेजेस हैं, और इस तरीके से आपने समझा फ्यूडल सोसाइटी। तो आप मुझे बताइए, क्या आप फ्यूडल सोसाइटी का मेंबर बनना चाहेंगे या नहीं? आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है।